शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। कश्मीर के खुश्क मौसम ने 60 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वादी में इस तरह के हालात आखिरी बार 1966 में देखने को मिले थे, जब खुश्क मौसम ने जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्किलों में इजाफा किया था। कश्मीर बर्फबारी के लिए मशहूर जगह है, जिसके लिए दुनिया भर के लोग कश्मीर में मौसम का लुत्फ उठाने यहां आते हैं। हालांकि इस साल क्लाइमेट चेंज की वजह से कश्मीर के मौसम ने 1966 में दर्ज की गई खुश्क सर्दियों के 6 दशक पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। इस खुश्की भरे मौसम की वजह से कश्मीर घाटी की कई अहम नदियां, झरने और नहरें जीरो लेवल पर बह रही हैं और कुछ नदियां और झरने पूरी तरह से सूख चुके हैं, जिससे घाटी के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घाटी की मईशत ज़राअत और बागवानी पर मुनहसर करती है, इसीलिए माहिरीन का ये मानना है कि अगर कश्मीर घाटी में यही हालत रहे तो घाटी के ज़राअत और बागवानी दोनों शोबे में इसका अब तक का सबसे बुरा असर पड़ेगा। आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी और फरवरी महीने में 80% कम बारिश हुई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और वाटर रिसोर्सेज सूखने की जिम्मेदार हैं। एनवायरमेंटलिस्ट का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज वादी में जारी खुश्क मौसम की अहम वजूहात हैं। उनका कहना है कि अगर इस तरह के हालात वादी में बरकरार रहे तो किसानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और खेती के नए तौर तरीकों को अपनाना होगा। वहीं सियासी लीडरान ने इस मसले पर सरकार के जरिए सख्त कदम उठाने की उम्मीद भी जाहिर की है और वाटर रिसोर्सेज के तहफ्फुज के लिए प्रॉपर पैकेज की मांग की है। इसके अलावा माहिरीन ने लोगों से अपील की है कि नदियों और नालों में गंदगी को रोकने के लिए जिला इंतजामिया का ताउन करे, जिससे कि जम्मू कश्मीर में पानी की परेशानी से निजात मिल सके और सभी को पीने का साफ पानी फराहम हो। कुदरत की तरफ से हमारे पर नजर इनायत कम ही हुई है। पिछले 6 सालों से कंटिन्यूसली डेफिसिट रेनफॉल हो रहा है और इस साल अलार्मिंग सिचुएशन है कि वी आर फेसिंग वेरी मच मॉइस्चर स्ट्रेस इन द सॉइल एज वेल एज इन आवर वाटर बॉडीज। तो हमारे जो ये इसका असर हमारे एग्रीकल्चर पे भी बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। तो जो हम इस साल देख रहे हैं कि मॉइस्चर जो वाटर बॉडीज़ में पानी कम है, तो इस साल तो अभी तो कोई अलार्म रेज नहीं हुई है। अगर इस साल कोई अलार्म रेज हुई, इस मॉइस्चर कंपनसेट नहीं हुआ नेचुरली, तो बारिशें अभी नहीं हुई, तो वी हैव एन सब्स्टिट्यूट प्लान फॉर द फार्मर्स दैट वी एडवाइज देम दैट दे शुड गो फॉर दोज क्रॉप्स। ये आपकी बात सही है कि क्लाइमेट चेंज इशू जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने कई दहाइयों से क्लाइमेट में जो इंटरवीन किया अननेसेसरली, ये उसका रिजल्ट है। चाहे हमने फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन करवाई या और भी कोई इंटरवेंशन करवाया या इंडस्ट्रीज लगवाई, तो ये उसका जो एंड रिजल्ट है। इसमें फार्मर्स को, जो फार्मिंग कम्युनिटी है, उनको साइंटिफिक तरीके से फार्मिंग करनी है, जो साइंटिफिक इंटरवेंशन है वो अडेप्ट करना है। फॉर एग्जांपल, पहले तो टोपोग्राफी देखनी है। अगर आप कहीं पे कोई फसल लगा रहे हैं, सीड लगा रहे हैं, टोपोग्राफी चेक करनी है, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से मशवरा करना है इसमें हम कौन सा सीड लगाएंगे। फिर सीड में भी ये होता है कि रेजिस्टेंट वेराइटीज़, उसके लिए कौन सी वेराइटी सूट करेगी। तो या फॉर एग्जांपल कहीं पे पैडी लैंड है, वहाँ पानी नहीं है, तो उसमें हम मेज़ लगा सकते हैं। ऑल्टरनेट मीन्स है, ऐसा नहीं है, लेकिन उस पर पहले फार्मर को एक क्या कहते हैं उसको प्लान बनाना है कि मैंने क्या करना अगर मेरे पास लैंड है। तो आपको बता दें कि पानी के चश्मे जो है जम्मू कश्मीर में बुरी तरह से मुतासिर हैं। पानी यहाँ की किल्लत होने के आसार नज़र आ रहे हैं। दरअसल आपको बताना चाहेंगे कि अहम नदियाँ, झरने, नहरें जो है ज़ीरो लेवल पर यहाँ बह रही हैं और कुछ नदियाँ और झरने पूरी तरह से सूख चुके हैं। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे साथ बडगाम से नूरुल आमीन हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। नूरुल, आपसे जानना चाहेंगे कि पानी की किल्लत, जिस तरीके से ये झरने और नदियाँ सूख रहे हैं, आने वाले दिनों में पानी की किल्लत होना लाजमी है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से कोई कदम इस तरफ उठाए जा रहे हैं क्या? जी शिवानी, अगर हम बात करेंगे जैसे कि जनवरी और फरवरी में जो जम्मू कश्मीर जिस चीज के लिए जाना जाता था, यानी कि बर्फबारी के लिए, वो बर्फबारी देखने को जो है
तो आपको बता दें कि खुश्क मौसम की वजह से कश्मीर की घाटी की कई अहम नदियां और झरने 0 लेवल पर बह रही हैं। जी नूरुल, बताइए। तो अगर हम बात करेंगे जैन और फैब में जो है जम्मू कश्मीर जाना जाता था बर्फबारी के लिए और बारिशों के लिए, खासतौर पर जम्मू डिवीजन बारिशों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब की बात जो है एक अनप्रेडिक्टेबल चेंज देखी गई है वेदर में जम्मू कश्मीर के, क्योंकि माहिरीन का ये कहना है कि जो पैसिफिक ओशन से मॉइस्चर कैरी होना चाहिए था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में, वो अब की बार देखने को नहीं मिला। तो उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के मौसम पे जो है एक बुरा असर पड़ा है। हालांकि अब की बार जो है साइंटिस्ट ने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि एल निनो इफेक्ट जो है वो इंपैक्ट करेगा जम्मू कश्मीर पे, खासतौर पर जो सर्दियां है वो शदीद होगी, लेकिन उसका भी जो है कोई उतना असर देखने को नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो वाटर बॉडीज है या कुदरती जो वसाइल थे, सोर्सेज थे वाटर के, तो वो सूख चुके हैं। खासतौर पर हम बात करेंगे साउथ कश्मीर के कई ऐसे जो चश्मे हैं, जो मकबूल चश्मे हैं, वो सूख गए हैं। और अगर हम जिले बड़गाम की बात करेंगे, यहाँ पर शाली गंगा, दूध गंगा की बात करेंगे, तो उनकी वाटर लेवल जो है बहुत कम हो चुके हैं, 0 लेवल पर वो बह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में यही प्रेडिक्शंस लगाई जा रही है कि अगर ऐसा ही सूरत हाल रहा, तो अगर बारिशें नहीं हुई या बर्फबारी नहीं हुई आने वाले दिनों में, तो कहीं ना कहीं आगे जो है बहुत सारी समस्याएं जो है लोगों को पेश होगी। जिस सिलसिले में अगर हम इंतजामिया की बात करेंगे, खासतौर पर महकमा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे, तो उन्होंने जो है एडवाइस दिया है किसानों को कि वो साइंटिफिक प्रोसीजर्स अपनाए। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात अगर हम करेंगे, या अगर हम बात करेंगे जो वाटर बॉडीज है हमारी, जो यहाँ पर ट्रेडिशनल कल्चरल वाटर बॉडीज है, उनकी प्रिजर्वेशन के लिए जो है वो लोगों को जो है जोर दे रहे हैं। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो इस वक्त हालात संजीदा है, क्योंकि ये 60 साल के बाद ऐसे मनाजिर में जम्मू कश्मीर में फिर से देखने को मिले। आपको याद दिला दे कि 80% जो है प्रेसिपिटेशन कम होने की वजह से जो है ओवरऑल ये तमाम मॉइस्चर जो है मिट्टी में सूख गया है, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में फार्मिंग पे काफी असर देखने को मिलेगा। और इससे पहले 1966 में देखा गया था कि ऐसे ही ड्राई वेदर रहा, ड्राई विंटर्स रहे, जिसकी वजह से काफी मुश्किलात उस वक्त भी लोगों को थे। और अगर ऐसा ही सूरत हाल बना रहा तो कहीं ना कहीं लोगों को इसमें काफी मुश्किलात का सामना हो सकता है। जी, तो पानी की इस किल्लत को दूर करने के लिए आपको क्या लगता है कि राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को मिलकर किसी तरीके के जागरूक अभियान को चलाने की यहाँ जरूरत है? जी, अगर हम बात करेंगे, जैसे कि कल मकामी लीडर्स ने भी ये बात की कि उन्होंने कहा कि जो आने वाले बजट है, क्योंकि 7 साल के बाद जो है जम्मू कश्मीर की असेंबली बजट पेश करने जा रही है, जिसका सेशन जो है 3 तारीख से जो है वो चलेगा। और उसमें यही आशंका जताई जाती है या यही एक्सपेक्टेशंस है लोगों की कि जो हमारी वाटर बॉडीज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको प्रिजर्व करने के लिए या उनको रिज्यूनेट करने के लिए जो है इकदाम उठाने चाहिए, या उस बजट में कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो उस क्योंकि सूखे की वजह से क्योंकि सूखे की वजह से नूरुल कहीं ना कहीं बिजली बनाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और बागवानी पर तो इसका असर पड़ ही रहा है। जी नूरुल। जी, अगर हम ओवरऑल बात करेंगे, अगर सूखा पड़ा, खासतौर पर अगर हम देखेंगे, अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू रही तो वाटर लेवल जो है तमाम जगहों पे कम हो जाएगी और नदी नाले सूख जाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में, एक तो बिजली पर काफी असर पड़ेगा, क्योंकि बिजली जो है वो वहां पर बनाई नहीं जाएगी, क्योंकि उसके लिए पानी की जरूरत, अशद जरूरत होती है। और उस सिलसिले में अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था जो है वो काफी मुतासिर होगी इस चीज से। तो ओवरऑल तमाम अगर हम शोबों की बात करेंगे, क्योंकि बिजली की जब हम बात करते हैं तो आजकल के मॉडर्न एरा में बिजली एक ऐसा बैकअप पॉइंट है तमाम फील्ड्स के लिए, जिन पर तमाम फील्ड्स निर्भर रखते हैं, दारोमदार रखते हैं। और अगर पानी कम हुआ तो बिजली नहीं जनरेट हो पाएगी, तो इट मींस कि जो बिजली के साथ वाबस्तगी रखते हैं महकमे या जो भी फील्ड्स रखते हैं, तो उन पर काफी असर देखने को मिल सकता है।